जमात इस्लामी एक ऐसे मुद्दे पे एहतजाज कर रही है जो मेरा, आपका और एक कॉमन मैन का और इवन के जो वेल सेटल लोग हैं, अपर मिडिल क्लास है, उनका भी मसला है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि इसमें कोई जमात इस्लामी को कोई पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि स्कोरिंग उससे उनको मिल सकती है। ये अवामी मसला है, ये हल हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, लेकिन अवामी मसले पे आपने देखा होगा कि अवाम उस चीज़ को लेके वोट नहीं देती, उनको बयानिया चाहिए होता है। और पाकिस्तान में या आप फ़ौज के ख़िलाफ़ होते हैं तो वो एक बयानिया है, या आप फ़ौज के हक़ में होते हैं तो वो एक बयानिया होता है, या आप कोई मुतनाज़ा इलाकाई सतह की सियासत करते हैं, या आप किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में करते हैं। तो इस तरह के मुद्दे जो होते हैं, या आप बहुत आपकी अच्छी शख्सियत होती है, आप अच्छे कमेडियन होते हैं, आप कहते हैं मैं सबको लटकाऊंगा, सबको जेल भेजूंगा, इस तरह के बयानिए जो है वो उसको लोग वोट देते हैं। वो अवाम के मसले के हल करने वालों को वोट नहीं देते। तो जमात इस्लामी अगर इस में कामयाबी हो जाती है तो वोट बैंक पे मुझे फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद कि एक प्योरली अवामी मुद्दे पे वो धरना दे बैठी है, मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थीरीज जो है वो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से क्रिएट की जा रही है। अब तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की मिसाल उस ज़िद्दी बच्चे की सी है जिसको माँ ने गोद में उठाया होता है और वो फिर कहता है कि मुझे उतार दीजिए, मैंने नीचे खेलना है। जब माँ उसको उतार देती है और माँ की नज़र अपने किसी और इवन के अपने दूसरे बेटे पे या किसी और बच्चे पे पड़ती है और माँ उस बच्चे को गोद में उठा लेती है, तो जिस बच्चे ने जिद की होती है कि मुझे अपनी गोद से उतारो और नीचे खेलने की जिद की होती है, वो बच्चा रोने लग जाता है, अपनी एड़ियाँ जो है रगड़ने लग जाता है और माँ से कहता है कि मुझे वापस गोद में उठा लो और ये जो आपने अभी बच्चा उठाया है इसको रख दो। तो तहरीक इंसाफ वालों की बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव है और वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट, जिसे हमने फिल्मों में अक्सर देखा होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी ही रहोगी और मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगा, वो बिल्कुल उस एग्जैक्ट माइंड सेट के साथ है। और वो चाहती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमें जो है वो उतार दिया है और हमें जो है वो धोखा दे दिया, हमें पहले जो है वो उरूज बख्शा और फिर जो है वो सुरैया से ज़मीन पे हमें दे मारा है, तो अब वो किसी और से भी जो है वो उसको वो आशीर्वाद ना दे। वो अगर हमारी नाराज़गी चल रही है, हमारे मूड स्विंग्स चल रहे हैं, तो ये हम आपस में मामला निपटा लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी और की सरपरस्ती करे, किसी और को जो है वो उस तरह से उंगली पकड़ के चलना सिखाए जिस तरह से हमें चलना सिखाया था। सो बेसिकली उनको हर उस चीज़ में जो है वो कंस्पिरेसी नज़र आती है, हर उस चीज़ में साजिश नज़र आती है जिससे लगता है कि वो कोई भी और जमात अवाम के मसले पे बात करे, अवामी मकबूलियत की जो है वो बात करें, तो उनको कोई भी अपनी रिप्लेसमेंट और ख़ास तौर पर ऐसी कोई बात जो कि पाकिस्तान में मशकूक बनाई जाती है और फिर उसको जोड़ा जाता है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस मामले में तहरीक इंसाफ वाले जो है वो काफ़ी जेलस हो जाते हैं और उनको वो जमात या वो शख्सियत जो है वो सोतन की तरह दिखाई देती है। अगरचे उनके लीडर ने कहा है कि जमात इस्लामी वाले अच्छा कर रहे हैं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के जो हामी यूट्यूबर्स हैं, तहरीक इंसाफ के जो हामी सहाफ़ी हैं और तहरीक इंसाफ के जो आम वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये बहुत बुरा लग रहा है कि कोई और जो है वो आवाम के मुद्दे पे एहतजाज क्यों कर रही है। और ऐसे में जब वो खुद एहतजाज के जोगे नहीं रहे, एहतजाज ना करने के लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं और अदालतों में जाते हैं, अदालत में प्रिटेंड करते हैं कि हमें तो एहतजाज के लिए इजाज़त चाहिए क्योंकि हमारे पास तो अवाम का समंदर है,
اور خواہش ان کی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ہمیں اجازت نہ ملے. یہ بھی لوگ بلیم جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ سے منتیں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت نہ دو، کیونکہ اگر آپ ہمیں اجازت دو گے ہم کراؤڈ کو پل نہیں کر پائیں گے تو پھر ہماری بےزتی ہو جائے گی. تو جب اگر کوئی ایک مدعے پہ جو ہے وہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور ایٹ لیسٹ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں تو اس کو سازش سے نہ جوڑیے. آپ اگر اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے کم از کم اس حوالے سے آپ بہام پیدا کر کے جو ایک عام آدمی اس سے جڑا ہے، خود کو ریلیٹ کر رہا ہے، اس کو ڈس ہارٹ نہ کیجیے گا، اس کو جو ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے گا.